वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ, जिसमें प्राइमरी मार्केट को लेकर जितना भी न्यूज़ फ्लो है उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। जो आईपीओ खुले हुए हैं या फिर जिनकी लिस्टिंग हो रही है, इन पर हम कवरेज लेकर आते हैं। तो डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर, इसका आईपीओ खुला हुआ है। इसका मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ चेयरपर्सन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मौजूद हैं डॉक्टर अमन अग्रवाल जी, और उसके साथ साथ डॉक्टर आदिल अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अग्रवाल्स हेल्थ केयर के होल टाइम डायरेक्टर हैं और सीईओ भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ मेरे सहयोगी शौर्य भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं, पहले समझते हैं कि जो आईपीओ आया है इसकी डिटेल्स क्या हैं, फिर मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। शौर्य, पहले जल्दी से बताइए इस आईपीओ को लेकर डिटेल्स किस तरह के हैं। जी बिल्कुल, जो कंपनी आई है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, वो इंडिया की आई केयर डिपार्टमेंट में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, लीडिंग मार्केट शेयर है कंपनी के पास। और कंपनी का है तो एक अच्छा खासा आईपीओ का साइज़ लेकर आ रहे हैं। 3000 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। अब आईपीओ आज लिस्ट हुआ है और 31 जनवरी तक खुला रहेगा। इसमें अगर यहाँ पे बात करें तो टोटल अगर सब्सक्रिप्शन देखें तो अभी इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के देखने को नहीं मिला है। सब्सक्रिप्शन अभी खाली 2% ही सब्सक्राइब होते हुए नजर आया है। लेकिन देखना पड़ेगा जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, तो किस तरह के नंबर देखने को आएंगे। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी के 2 साल में रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट अच्छे खासे निकल के आए हैं, बट वैल्यूएशन को बोल सकते हैं थोड़े एक अपर लेवल पर नजर आ रहे हैं। तो वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा कंसर्न ज़रूर है, लेकिन जो साइज़ है वो ठीक ठाक है और ग्रे मार्केट में भी करीब 12 रुपये के आसपास का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट से समझते हैं कारोबार किस तरह का है, इस कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझने की हमें मदद मिलेगी। डॉक्टर अग्रवाल, आप दोनों का ही मनी 9 पर बहुत बहुत स्वागत है सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सो बेसिकली मैं बोलना चाहता हूं कि जो हमारा आईपीओ आ रहा है ये 3000 करोड़ का है जी। और कल हमने 875 करोड़ का एंकर बुक बंद कर दिया है, जिसमें बड़े नाम, दिग्गज नाम हैं, जिसमें एक है जीआईसी, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, दूसरी है टाटा म्यूचुअल फंड, एडेलवीस, फिडेलिटी, ऐसे वैसे बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं। और हमारा जो हॉस्पिटल था 1957 में एक था, लेकिन अभी हमारे पास 209 हॉस्पिटल है। पिछले साल अगर हम देखें हमने 45 हॉस्पिटल्स खोले थे और इस साल पहले 6 महीने में हमने 30 हॉस्पिटल खोले हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि हम एवरेज में एक हॉस्पिटल हर हफ्ते खोल रहे हैं। अगर आप नंबर्स की बात करेंगे तो पिछले साल हमारा टर्नओवर था 1332 और इस साल पहले 6 महीने में ही हमारा टर्नओवर है 820 करोड़। हमारा सीएजीआर जो बोलते हैं रेवेन्यू का 38% ग्रोथ आ रहा है ईयर अपॉन ईयर फॉर द लास्ट 3 इयर्स, और हमारा एबिटा ग्रोथ इज 42% CAGR for the last 3 years. So this is the basic little bit on a gist about the Agarwal IPO. चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने सामने से खुद से ही डिटेल्स शेयर की हैं। हमारी शुभकामनाएं भी हैं इस आईपीओ के लिए। उम्मीद करते हैं कि अच्छा सब्सक्रिप्शन इसको देखने को मिले। लेकिन सर, पहले मैं एक बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप दोनों में से जो भी चाहें एड्रेस कर सकते हैं। जैसा कि आपका कारोबार बता रहा है या फिर प्रोस्पेक्टस बता रहा है कि आप वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज हेल्थ केयर से जुड़ी हुई प्रोवाइड करते हैं, तो थोड़ा अगर आप एलैबोरेट कर पाएँ और हमारे दर्शकों को अपना बिजनेस के बारे में समझा पाएँ कि किस तरह की सर्विसेज आप ऑफर करते हैं, बिजनेस मॉडल किस तरह का है आपका। Sure. Thank you very much for having us here. हमारा जो बिजनेस है, हमारे 209 हॉस्पिटल हैं अक्रॉस इंडिया में हमारे 193 हॉस्पिटल हैं और अफ्रीका में हमारे 16 हॉस्पिटल हैं। अगर आप हमारा बिजनेस मॉडल देखेंगे, हमारी जो बिजनेस है इसमें से क्लोज टू 65% जो बिजनेस है आती है सर्जरी से। सर्जरीज विल इंक्लूड सारे सर्जरी, जैसे मोतीबिंद की सर्जरी, कॉर्निया की सर्जरी, रेटिना के जो आंख के पीछे जो पर्दा होता है उसकी सर्जरी करते हैं। 65% ऑफ आवर बिजनेस सर्जरी से आती है और बाकी 14% जो है इन्वेस्टिगेशन, जो कंसल्टेशन करते हैं उसमें से आती है। हमारे 2 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जहां हम चश्मा और लेंस बेचते हैं, उसकी जो बिजनेस है 13% है और 7 to 8% कम्स फ्रॉम फार्मेसी। तो हमारे जो 209 हॉस्पिटल हैं, 209 में हमारे 209 चश्मे के स्टोर होते हैं अंदर। दैट इज ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ आवर रेवेन्यू। ना हमारे, अगर आप बिजनेस देखेंगे, ये जो 209 हॉस्पिटल है, हमारे तीन तरह के हॉस्पिटल होते हैं हमारे। सबसे बड़े होते हैं व्हाट वी कॉल एज द टर्शरी हॉस्पिटल्स। ये हर एक शहर में हमारी एक बड़ी हॉस्पिटल होगी। उसके साथ हमारी जो सैटली छोटी वाली हॉस्पिटल होती है उसे कहते हैं सेकेंडरी हॉस्पिटल, और सबसे छोटी जो होती है हम कहते हैं आई क्लिनिक्स। ये छोटे छोटे शहरों में, टियर 3 टाउन्स में
विलेजेस में हम ये क्लिनिक लगाते हैं। वहां से अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स वाली ट्रीटमेंट करनी पड़ती है तो आप वहां से हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल तक पहुंच के सर्जरी कर सकते हैं। जी। दिस इज हाउ आवर बिजनेस मॉडल वर्क्स। और एक और डेटा पॉइंट हम देंगे कि हमारे पास ओवर 700 डॉक्टर्स हैं हमारे, जो हमारे साथ फुल टाइम काम करते हैं। वी हैव सम ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स। और अगर आप हमारा सारा हॉस्पिटल देखेंगे, वी हैव द बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड द बेस्ट इक्विपमेंट टू मेक श्योर कि हमारे जो पेशेंट आएंगे हॉस्पिटल के अंदर उनको सबसे खास ट्रीटमेंट मिलेगी, बिकॉज ऑफ आवर डॉक्टर्स एंड वॉट एवर इक्विपमेंट दैट वी हैव। जी सर, अगर आपके हम फाइनेंशियल्स पर देखें तो 2 साल में आपके रेवेन्यूज और प्रॉफिट दोनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है, तो उसके पीछे ड्राइवर क्या है? लेकिन क्या ये आपका खुद का एक्सपेंशन है क्योंकि आपके एसेट्स भी काफ़ी बढ़ते हुए नजर आए, या फिर आपको लग रहा है जो आपके एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है वहाँ भी ज़्यादा आपको ट्रैक्शन देखने को नजर आ रहा है? तो शौर्य, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमारी जो बिजनेस हम लोग भी डिवाइडेड इनटू दो तरकीबों से देखते हैं हम। एक जो हमारे पुराने हॉस्पिटल हैं वो कितने परसेंटेज पर ग्रो करें, हम यूज करते हैं इसके लिए एक टर्म सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। हमारी जो 2-3 साल की जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रही है दैट इज बीन क्लोज टू 18%। ठीक है। इसके अलावा हमने अक्टूबर 2021 में हमारी 100th हॉस्पिटल खोली थी। 3 साल में हमने 109 नए हॉस्पिटल खोले हैं, तो बाकी का जो ग्रोथ है वहां से भी आ रहा है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हमारी जो मेच्योर पुरानी वाली सेक्टर है वो 18% से ग्रो कर रही है, उसके अलावा हम नए हॉस्पिटल भी लगा रहे हैं जहां से एडिशनल ग्रोथ आ रही है। जी ठीक है। सर हाँ प्लीज एक और पॉइंट, इतनी ग्रोथ करने के बाद फिर भी अगर आप हमारे इबिटा मार्जिन देखेंगे, हमारी कंपनी की जो इबिटा मार्जिन है क्लोज टू 30% है, विच इज अ वेरी हेल्दी मेट्रिक फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। ओके सर, मैं आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो देख रहा था, आईपीओ के जो डिटेल्स हैं वो पढ़ रहा था, तो इसमें 2700 करोड़ रुपए के आसपास आपके जो मौजूदा निवेशक हैं वो ओएफएस के जरिए ऑफलोड कर रहे हैं, आपको केवल 300 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिल रही है। आपका जो 300 करोड़ का पार्ट है वो मैं बाद में समझता हूँ, लेकिन जो 2727 करोड़ रुपए के जो ओएफएस में शेयर बेचे जा रहे हैं उसमें कौन कौन ऑफलोड कर रहा है और कितना हिस्सा? हमारे 2 शेयर होल्डर्स हैं। एक तो है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का शेयर होल्डर विच इज टेमासेक। दूसरी है यूनाइटेड स्टेट्स से एक प्राइवेट इक्विटी फंड जिनका नाम है टीपीजी ग्रुप। दोनों काफ़ी बड़े सॉवरेन फंड्स हैं और इन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। दे विल कंटिन्यू टू बी लॉन्ग टर्म होल्डर्स। इनको हमारी इंडियन बिजनेस, इंडियन हेल्थ केयर में काफ़ी बिलीफ है, तो ये जो कर रहे हैं दे आर ऑफलोडिंग अबाउट 8% ईच, और प्रोमोटर्स का छोटा सा स्टेक आ रहा है। सो बेसिकली ऑल 3 आर सेलिंग स्मॉल परसेंट फ्रॉम देयर करंट शेयर होल्डिंग। प्रोमोटर का जो शेयर होल्डिंग होगा अभी काफी क्लोज टू 37.5%। आईपीओ के बाद इट विल कम डाउन टू अबाउट 32.5%। जी सर, आपका इनमें टीपीजी और तमासेक को जो है ना इसलिए ऑफलोड करे थोड़ा, बिकॉज दे हैव टू कम बिलो 25% फॉर द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, सो उतना ही कर रहे हैं। ओके सर। तो अगर आपका बिजनेस मॉडल आप कह रहे हैं हब एंड स्पोक से काम करते हैं, तो जनरली प्रोडक्ट में तो हब एंड स्पोक में होता है कि एक पॉइंट होता है, वहाँ से फिर बाकी जगह जो है प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। लेकिन आपका जो सर्विस बिजनेस है हॉस्पिटल का, हेल्थ केयर का स्पेसिफिकली, तो क्या बताएंगे यहाँ पे कैसे काम करते हो? फिर आपको इस बिजनेस का क्या रीज़न था, कॉस्ट वो कैसे इम्पैक्ट डालते हैं आपका इस तरीके का बिजनेस? सो अगर आप देखेंगे हमारी हब एंड स्पोक की जो मॉडल है, हमारे बॉम्बे में हमारे 15 हॉस्पिटल हैं। हर एक सबर्ब में हमारा एक हॉस्पिटल होगा। चेन्नई में हमारे 21 हॉस्पिटल हैं। बैंगलोर में हमारे 15 हॉस्पिटल हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़े हॉस्पिटल हैं, जो हम लोग कह रहे थे टर्शियरी हॉस्पिटल, 2-3 होंगे हमारे बड़े बड़े शहरों में। इन हॉस्पिटल में सारे इक्विपमेंट होंगे, ऑल द डॉक्टर्स विल बी सिटिंग आउट ऑफ देयर। फिर छोटे हॉस्पिटल में पेशेंट आके अपना इलाज करा सकते हैं। अगर उनको थोड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी करनी है, वहां से दे विल बी एबल टू रेफर द केस टू द लार्ज बेस हॉस्पिटल। इस तरकीब लेके वी कैन बेसिकली व्हाट वी डू इज वी स्प्रेड अवर कॉस्ट अक्रॉस अ पर्टिकुलर रीजन। इससे हमारी जो ओवरऑल ग्रुप की जो कॉस्ट है वी कैन कीप इट अ लिटिल लो। जी ठीक है सर, हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी भी कार्यक्रम में हैं, वो भी आपको सुन पा रहे हैं। उनका भी एक सवाल है, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ डिटेल्स चाहते हैं, तो ज़रा उनके पास चलते हैं। अंशुल जी, आप मेरी अगर आवाज़ सुन पा रहे हैं तो ओवर टू यू, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर। सर मेरा एक सवाल था इनसे कि ओएफएस मतलब 2700 करोड़ ओएफएस में जा रहा है, प्रमोटर की आपने जैसे बताया कि 4-5% प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग डाइल्यूट करेंगे, 32% कुछ बचेगी, तो क्या ये 32%
मैनेजमेंट में आगे भी कोई डाइल्यूशन का प्लान है, या इसको आप होल्ड करके रखेंगे लंबे समय के लिए? मतलब ऐसे नहीं कि आईपीओ के 4-6 महीने बाद आप फिर इसमें स्टेक डाइल्यूट करेंगे। एक ये सवाल था, और सवाल ये था कि जैसे अभी संदीप जी भी चश्मा पहने हैं, मैं भी चश्मा पहना हूँ, और चश्मा जिस हिसाब से हम आसपास में देख रहे हैं, बच्चों को बहुत तेजी से चश्मे लग रहे हैं। मेरे अपार्टमेंट में ही मेरी बेटी 8 साल की है, तो उसके 4-6 फ्रेंड्स को स्कूल में और अपार्टमेंट में ही चश्मे लगे हैं, मतलब -3-3 -4-4 के चश्मे लगे हैं। तो ये जो चश्मा हटाने वाली सर्जरी जो होती है, इसका मार्केट कितना बड़ा आपको अगले 8-10 साल में ग्रोथ होते हुए दिख रही है, इन टर्म्स ऑफ ये बच्चों वाले सेगमेंट में? बड़ों वालों के छोड़ दीजिए, अगर बच्चों वाले सेगमेंट में हम बात करें तो ये मार्केट कितना बड़ा ग्रो होते हुए दिख रहा है? थैंक यू अंशुल जी फॉर द क्वेश्चन। पहला पहला जो क्वेश्चन है आपका कि हमारा शेयर होल्डिंग कम हुआ है बाय 4 to 5%। हमारी फैमिली के बारे में कुछ बोलेंगे हम जो हैं, आई एम बिलोंग टू द 4th जनरेशन ऑफ द फैमिली जिसने बिजनेस शुरू की थी। हमारे जो परदादा जी हैं वो भी डॉक्टर थे। माय फादर राइट नाउ इज अ चेयरमैन, वो भी डॉक्टर हैं। हमारे दादाजी भी डॉक्टर थे। सो हमको जो पता है, हम बिजनेस की तरफ से द ओनली बिजनेस दैट वी नो इज द आई केयर बिजनेस। हम और कोई बिजनेस जानते ही नहीं है, इसी बिजनेस में रहेंगे। लास्ट 2-3 राउंड्स में जब हमने बाहर से कैपिटल रेस किया, तो इसकी वजह से हमारा थोड़ा डायल्यूशन हुआ था। इस राउंड में वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस जो प्रोमोटर के जो स्टोरेज डेट हैं, वी वांट टू गेट रिड ऑफ प्रोमोटर डेट। इसकी वजह से हम थोड़ा डाइल्यूट कर रहे हैं। वी विल कंटिन्यू टू स्टे एज लॉन्ग टर्म होल्डर्स इन दिस कंपनी, दैट वो हमारी इच्छा है। एंड एज वी प्रोग्रेस वी विल कंटिन्यू टू बाई मोर शेयर्स एंड ट्राई टू गेट बैक टू द 50% मार्क, विच इज वेयर वी आर कंफर्टेबल। नाउ अभी आपका सेकंड क्वेश्चन था कि आई वेयर की जो मार्केट है वो कितनी बड़ी है। हमारे एस्टिमेट से जो आई वेयर की जो मार्केट है, जहां चश्मा बेचते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 35,000 crores, एंड दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग एट अ वेरी हाई रेट in the last few years because of increase in refractive errors. I would request our chairman to give you some more insights on the eyewear market and what is the trend he is seeing. एक चीज आपने बोला, जो चश्मा निकालने की बात कर रहे थे आप, हमारे पास 209 जो हॉस्पिटल है, सब में ऑप्टिकल स्टोर्स है। तो इन सब में एडवांटेज क्या है कि पेशेंट हो तो इमीडिएटली वहां से चश्मा भी निकाल सकता है और देख सकते हैं। सो वी हैव द आई केयर एंड द आई वेयर मार्केट, और इनको मिला करके हमारा टोटल सिस्टम बनता है। जो मैं आई केयर की बात करता हूँ, मतलब मोतियाबिंद सर्जरी एक्सेट्रा होता है। जो आई वेयर मार्केट होता है, जो चश्मा एक्सेट्रा का होता है। लेकिन जो चश्मा निकालने का पावर होता है, वो भी हमारे साथ है, जिसको हम कहते हैं लेसिक या स्माइल टेक्नोलॉजी। एक स्मॉल एग्जांपल देता हूं मैं। पिछले महीने दिसंबर में हमारे मेन हॉस्पिटल में ही हमने 900 आंखें का ये लेजर ट्रीटमेंट करके सबको, पेशेंट को ठीक किया है। We have about 45 lasers across the board in these hospitals across India where we are able to treat these patients. एक लास्ट चीज बोलना चाहता हूं आप सबके लिए, बिकॉज आप सब लोग टीवी में इतना कंटिन्यूसली देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं कंटिन्यूसली। इससे क्या होता है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आता है। मतलब क्या होता है, जो पानी जाती है यहां से यहां तक कम होती है ब्लिंक रिफ्लेक्स के लिए। इसका ये मतलब कि कंप्यूटर कम करे या टीवी कम करे, हमें मनी 9 देखना ही चाहिए, सीखना चाहिए। बट सिंपल ट्रिक है, मैं बोलता हूं कि ऐसे हाथ रखिए, जिसको हम पैसे कपेंगे, ऐसे रखिए कवर करके, और आंख 5 मिनट के लिए बंद करिए। हर 1 घंटे के बाद आप कंटिन्यूस काम करेंगे। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पामिंग, एंड यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ठीक है सर, थोड़ी समय की कमी है सर। एक आखिरी सवाल लूंगा, आप दोनों में से कोई भी अगर इसे एड्रेस कर पाए। जो मेरा पहले भी सवाल था कि ओएफएस वाला 300 करोड़ रुपए जो आपके पास आ रहे हैं, इसका आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा ये है कि आपका जो बिजनेस है उसमें जो यूएसपी है वो आपके डॉक्टर्स होते हैं, जो क्वालिटी डॉक्टर्स हैं, उनको आप कैसे सोर्स करते हैं, और दूसरा उनको रिटेन कैसे करते हैं, क्योंकि डॉक्टर से ही मेन आपका बिजनेस है और वहीं से ही आपकी एक जो रेपुटेशन है वो भी बनती है। तो इन दोनों को एड्रेस कीजिए सर। ठीक है सर, मैं आपका पहला वाला क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ। हमारी जो प्राइमरी रेज है 300 करोड़ की है, उसमें से 195 करोड़ विल बी यूज्ड टू रिड्यूस डेट। हमारी लेटेस्ट ग्रॉस डेट जो है 370 करोड़ है हमारी ग्रॉस डेट। लेकिन इसके अलावा हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स इज 126 करोड़, और हमारी 400 करोड़ के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट्स है। तो हम फ्रॉम अ नेट कैश पॉजिटिव, नेट डेट परसेंटेज वाइज वी आर पॉजिटिव।
लेकिन हमें अपना डेट और कम करना है, सो वी विल बी यूजिंग 195 करोड़ टू रिड्यूस द डेट। बाकी जो 105 करोड़ की जो कैपिटल आएगी विल बी यूज टुवर्ड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और नए इक्विपमेंट मंगाने के लिए और नए सेंटर्स लगाने के लिए। फ्रॉम अ कैश पर्सपेक्टिव हमारी बिजनेस डज नॉट रिक्वायर टू मच कैश, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी काफी हेल्दी है, सो वी विल यूज ओनली इंटरनल अक्रूवल्स टू ग्रो। अब बाकी कम टू योर सेकंड क्वेश्चन, जो डॉक्टर्स हैं हमारे, हम कैसे एंगेज करते हैं हमारे डॉक्टर्स को। एक जो है हमारे चेयरमैन जो हैं डॉक्टर अमर अग्रवाल, ही इज अ वेरी बिग नेम अक्रॉस द वर्ल्ड इन ऑप्थेल्मोलॉजी। काफी डॉक्टर्स हमारे ग्रुप ज्वाइन करते हैं जस्ट टू कम एंड बी एसोसिएटेड विद द कंपनी एंड लर्न। सेकेंड चीज हम जो देते हैं हमारे डॉक्टर्स को, काफी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं। वी गिव देम द बेस्ट इक्विपमेंट टू वर्क विद, we give them a lot of opportunities for them to get trained and upgrade themselves। इसकी वजह से डॉक्टर्स keep joining with us। हमारी जो डॉक्टर की जो संख्या है is around 737 और ये हर साल ग्रो होती जाती है। Given that हमारा इतना बड़ा presence है, we are able to give people a lot more opportunities to upgrade themselves। This is why doctors join us and want to work with us। चलिए सर, बहुत ही शानदार काम आप कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। लोगों को आप विजन देते हैं, आंखों की पावर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका जो आईपीओ है उसको भी बहुत ही शानदार विज़न के साथ लोग एक्सेप्ट करें, उसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिले और आप जो पैसा रेज़ करना चाहते हैं, जो आपका पर्पस है, वो भी पूरा होता हुआ दिखे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का ही। इनफैक्ट आपने अपना समय निकाला और आईपीओ के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में हमारे साथ डिटेल्स शेयर की। तो चलिए पहले यही समझ लेते हैं कि इस आईपीओ को लेकर अंशुल जी का क्या व्यू है। सर, आपने भी सवाल पूछे जो आप जानना चाहते थे, आपका क्या व्यू है इस आईपीओ को लेकर? हालांकि ओएफएस का पार्ट ज़्यादा बड़ा है इसमें। देखिए सर, ग्रे मार्केट प्रीमियम कल तक 35 रुपए था, आज घट के 8 रुपए हो गया है। तो कल भी मेरा व्यू अवॉइड का ही था, आज भी मेरा व्यू अवॉइड का ही है। किसी को ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हुए 8-10 रुपए का लालच आ रहा है, करना चाहे तो कर सकता है। मैं कहीं भी 20 से 25% से ज़्यादा अगर ओएफएस होता है तो मैं कम्प्लीटली अवॉइड की सलाह देता हूँ। तो मेरी तरफ से अवॉइड की सलाह रहेगी। ओके, ठीक है, अवॉइड करने की सलाह है। लेकिन लिस्टिंग भी हुई है आज एक शौर्य, उसके अगर आप डिटेल्स जल्दी से शेयर कर दें। जी बिल्कुल, आज लिस्टिंग हुई है डेंटा वाटर की। लिस्टिंग ठीक ठाक हुई है, 10% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी। 294 का प्राइस था और लिस्ट हुआ था 325 पे, लेकिन उसके बाद थोड़ी और तेज़ी देखने को मिली है और उसके बाद 5% का और अपर सर्किट लगते हुए नजर आया और अभी जो है 341 के प्राइस पर चल रहा है, 5% के अपर सर्किट पर डेंटा वाटर। सर्किट लग गया सर, खरीदारी का मौका तो नहीं है, जिनके पास है, जिन्होंने नहीं बेचा है, क्या राय देंगे उनको आप? देखिए, सीधा सीधा सर्किट में खुला और अच्छी लिस्टिंग हुई है तो प्रोबेबली 3 से 5 दिन होल्ड करना चाहिए। आज बड़ी कैंडल है, इसका मिड समवेयर अराउंड 333 आता है, तो 330 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए और 330 का स्टॉप लॉस अगर कटता है तो एग्जिट करना चाहिए, नहीं तो 2 से 3 दिन और शायद ये अपर सर्किट मारे। 3 से 5 दिन लगता है पूरा जूस निकलने में, अगर लिस्टिंग पॉजिटिव होती है तो 3 से 5 दिन होल्ड करें, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 330 जरूर लगा लें। 330 रुपये का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसमें 3 से 5 दिन को आप होल्ड कीजिए, अच्छे खासे गेंस और ऊपर की ओर देखने को मिल सकते हैं। शौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए, और आईपीओ सेगमेंट को इसी के साथ यहीं पे समेटते हैं। वाह, क्या आईपीओ है!